Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Arvind Yadav, and today I will explain the coordinate geometry. And about me, myself Arvind Yadav, here is my contact number. I have done the BTech in Civil Engineering specialization. I had qualified the JEE Main in 2016. I had scored in UPSSC 94 percentile. This year I had qualified the UP TET. So start the video. The coordinate geometry. Before the starting this lecture in coordinate geometry, I will explain the word of meaning of coordinate. Coordinate is meaning of the coordinate. The coordinate word in term, the coordinate in the location of a particular point, which known as a coordinate. And word of geometry. The geometry is word made of two words, geo plus metry. The what do you mean by geo? Geo is a mean of earth, and metry is meaning of the measurement. So start the it is a one of the branch of geometry where the position of a point is defined as a coordinate. मतलब कि एक ऐसा ब्रांच जो पृथ्वी के अर्थ के उसके एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के पोजीशन को या पॉइंट को डिनोट करता है, उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। यूजिंग द कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो पॉइंट को इंडिकेट करता है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। मतलब एक पॉइंट है, ठीक, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया सपोज 2,3 और उसके कोऑर्डिनेट को पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, उस पोजीशन को जो डिफाइन करता है यूजिंग द हेल्प कोऑर्डिनेटों के जो हेल्प को लेकर करता है उसे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो अबाउट द कार्टेशियन सिस्टम, तो कार्टेशियन सिस्टम जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। तो एक्स ओ एक्स डैश डिपेंड करता है। तो एक्स एक्सिस दिस इज ए कॉल्ड एक्स एक्सिस और दिस इज ए वाई ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस। So this is a whole system is called Cartesian system, and this is a whole system is called a Cartesian system. So we now move to next topic, abscissa and ordinance. What do you mean by abscissa and ordinance? तो इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे हम फिर से ड्रा करते हैं कार्टेशियन सिस्टम, और इधर एक्स ओ और एक्स डैश, फिर वाई ओ वाई डैश, ठीक। तो जो एक्स ओ एक्स लाइन है इसे बोलते हैं एब्सिसा और वाई ओ वाई डैश लाइन को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। अब हम प्लॉट कैसे करते हैं? प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ अ प्लेन इन द कोऑर्डिनेट इन गिवन। सपोज करिए कि आपको पॉइंट दिया है 2,3, तो पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद गिवन पॉइंट को मेंशन करते हैं। P इक्वल टू 2,3 सपोज करिए कि हमें ड्रा करना है। तो P से एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर चलेंगे। उसके बाद हम P पर ड्रा करना है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस पर हम कितना चलेंगे? तो वाई डायरेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट्स के साइड में हम 1 2 3 यूनिट चलेंगे, यानी 3 यूनिट हम इधर चलेंगे। तो 3 यूनिट को हम एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू ऐसे ड्रा करते हैं, फिर एक्स एक्सिस पे ऐसे ड्रा करते हैं। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को यानी पी को हम मानते हैं कि 2,3 पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन है। सेम वैसे ही हम दूसरे पॉइंट को ड्रा करके समझते हैं कि कैसे। सपोज करिए कि -3 और -7 ड्रा करना है। तो -3 और -7 ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम में बनाएंगे। उसके बाद -3 डायरेक्शन एक्स एक्सिस में जाएंगे, उसके बाद -7 वाई डायरेक्शन में, यानी -7 और -3। तो दोनों मिला के दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को -3, -7 डिनोट करेंगे। फिर ऐसे ही अगर 3, -7 है तो 3, -7 को हम ड्रा करेंगे 3, यानी 3 कैसे ड्रा करेंगे? एक्स एक्सिस में, और -7 यानी वाई एक्सिस में, यानी -7 हो जाएगा। तो इस तरह से एक पॉइंट 3 का इधर इसे एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद वाई एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन 3, -7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, जैसे कि ओ पॉइंट है, उसके बाद एक्स डैश है, उसके बाद एक्स डैश है, फिर वाई ओ वाई डैश है, ठीक। तो हम पाते हैं कि एक्स ओ एक्स जो एब्सिसा है, वाई ओ वाई वाई डैश, ये क्या है? ऑर्डिनेंस है। उसके बाद हम इसमें जानते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं।
तो पॉइंट वाई ओ एक्स यानी इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं कि प्लस माइनस कैसे होता है। तो प्लस माइनस को समझने के लिए, जैसे कि ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर इधर प्लस है, फिर वाई एक्सिस पे ये भी प्लस है, तो इसका पॉइंट एक्स एक्सिस प्लस हो गया। उसके बाद हम एक्स एक्सिस पर आते हैं तो माइनस, फिर प्लस, फिर वाई एक्सिस पर माइनस माइनस, फिर एक्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो एक्स एक्सिस प्लस हो गया, वाई एक्सिस माइनस हो गया। तो इस तरह से सब कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन हो गई। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट का हम नाम जान गए, फर्स्ट है, सेकंड है, और थर्ड है, फोर्थ है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ समझ गए कि इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। और फिर आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो इसमें एक्स एक्सिस वाला निगेटिव होता है और वाई एक्सिस वाला भी निगेटिव होता है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव। तो इस तरह से इस पॉइंट को हम समझें। उसके बाद हमें ड्रा करना है, जैसे -3 -6, तो -3 को हम कैसे ड्रा करेंगे। तो -3 यानी माइनस किधर जा रहा है, तो यानी एक्स एक्सिस में माइनस इधर जाता है, तो -3 1 2 3 यानी -3 इधर हो गया। उसके बाद -6, तो -6 नीचे आ गया, तो -6 इधर हो गया। दोनों पॉइंटों को एक्सटेंड करेंगे और इन दोनों के पॉइंटों के इंटरसेक्शन पॉइंट को, वैसे सपोज करिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों पॉइंटों का यहाँ है, तो यहाँ पर पॉइंट P है और P को -3 -6 से इंडिकेट करेंगे, और वाई ओ वाई डैश करते हैं। उसके बाद वाई क्या है, तो वाई ओरिजिन है, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट के अंडरस्टैंड मीनिंग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। दस कोऑर्डिनेट आर द सेट ऑफ वैल्यू विच हेल्प द शो ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, जो एग्जैक्ट पोजीशन को इंडिकेट करे। जैसे 2, एक पार्टिकुलर, जैसे वो एक रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट है, तो 2 एक्स एक्सिस में और 3 वाई एक्सिस में सपोज करते हैं। तो एग्जैक्ट पोजीशन यानी पार्टिकुलर पॉइंट को ऐसे जो डिनोट करता है उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। एक पार्टिकुलर लोकेशन को डिनोट करता है। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस फार्मूले पर। तो डिस्टेंस फार्मूला, इट इज यूज ऑफ फाइंड द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट इन सिचुएटेड इन ए और बी। तो सपोज करें कि इट इज यूज ऑफ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट क्या है, सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक। उसके बाद ए ओ डैश है, ये एक्स और ए एक्स डैश, फिर वाई ओ वाई डैश, फिर इसको हम ड्रा करते हैं ऐसे। तो इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं सी, और इसके बाद एल, उसके बाद यम, ठीक। तो पॉइंट ओ एक्स पर परपेंडिकुलर है पॉइंट ए एल, पॉइंट ओ एक्स पर परपेंडिकुलर है पॉइंट बी एम, ठीक। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें देखने को ये मिलती है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ए है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दूसरी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पॉइंट ए एल है वो पॉइंट सी एम इक्वल है। तीसरी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि पॉइंट ए सी जो है, इसकी डिस्टेंस है ए सी इक्वल टू एल एम इक्वल है। तो इसमें हम कितनी चीज़ ऑब्जर्व किए, जैसे कि ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा चीज़ ए एल और सी एम इक्वल है। उसके बाद ए सी इक्वल है, उस ए सी इक्वल टू एल बी। उसके बाद ये चीज़ें, उसके अलावा हम चौथी चीज़ ऑब्जर्व किए कि ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए एल और ओ एक्स पर परपेंडिकुलर है बी एम, ठीक। तो अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन गया। तो हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इजक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, तो सपोज करिए कि एक 3 4 5 का एक ट्रिपलेट दिया हुआ है। तो ए सी स्क्वायर, अगर पाइथागोरस थ्योरम में ए सी की वैल्यू 5 रखते हैं तो ए बी की वैल्यू 4 और बी सी की वैल्यू 3 होती है। सपोज करिए कि हमें 5 वैल्यू नहीं पता है, तो सपोज करिए कि 3 का वैल्यू 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट लेने पर 25 आएगा। तो 25 का रूट ओवर होगा 5। तो इस तरह से ट्रिपलेट आ जाए। सेम चीज़ वैसे ही
तो उसके बाद यहाँ से हम बना लेते हैं। तो फिर हम पाते हैं कि ए बी सी, तो ए का कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हम पाते हैं कि ए बी निकालने के लिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं ए सी की, तो ए सी की डिस्टेंस कितना है, तो x2 मैक्सिमम है, x1 है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 है। तो अगर हम x2 में से x1 माइनस कर दें तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो x2 माइनस x1 और बी सी सेम एज ए बी सी की डिस्टेंस निकालनी है। तो बी सी की डिस्टेंस के लिए y2 माइनस y1। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पर और उसको करते हैं कि तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, फिर ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज x1 y1 की डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, क्वेश्चन करते हैं कि 3 कामा 4 एंड 4 कामा 5 की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम फार्मूला लगते हैं कि x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, 2 है, और x1 क्या है, 3 है। तो 4 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1, तो y स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 कामा 5 कामा 4 स्क्वायर। तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट ओवर 2, यानी रूट 2 हो गया वैल्यू। उसके बाद हम सपोज करिए कि 7 कामा 9 और 3 कामा 5 का निकालना है वैल्यू। तो 7 कामा 3 कैसे निकालेंगे, तो 3 तो रूट ओवर 3 कामा 7 स्क्वायर प्लस 5 कामा 9 का स्क्वायर। तो हम पाते हैं कि 3 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट ओवर 32। तो 32 का क्या हो जाएगा, 2 रूट, यानी 4 रूट 2 आंसर हो जाएगा इसका। 4 रूट 2 डिस्टेंस हो जाएगी 2 पॉइंट की। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के ड्रा करते हैं, तो पॉइंट 1 और 2 के बीच में ड्रा करने के बाद इतना आ जाता है। फिर तीसरा बात आती है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए बी इज गिवन द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 2,3। सिमिलरिटी इन वेन डायग्राम नॉन नेगेटिव इज दो एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन द पाइथागोरस थ्योरम